दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो पूरी आप सुनेंगे तो आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान रिश्तों को बिल्कुल समझ ही नहीं पाता है और इतना ज्यादा वो कैसे गिर सकता है। कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है। तो कहानी जो है दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प है और सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। मुंबई की एक घटना है। पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आज की हमारी इस कहानी को हम देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमाली। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है मुंबई की एक घटना है। सुबह का टाइम था। एक व्यक्ति घबराते हुए आता है स्टेशन की तरफ में और ऑटो को पकड़ने के लिए वह दौड़ता है। ऑटो वाले के पास जब वो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे जल्दी लेके चलो और बिना जगह बताए जल्दी से बैठने लगता है, तो ऑटो वाले को शक होता है और उसके हाथ में एक बैग था और बैग से बहुत ही गंदी दुर्गंध भी आ रही थी। तो ऑटो वाले को शक होता है, बोलता है कि आप इतनी हड़बड़ तड़बड़ में बैठ रहे हैं और इस बैग में क्या है, इससे तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इसमें कोई बॉडी तो नहीं है। ऐसा बोलते ही व्यक्ति घबरा जाता है और ऑटो छोड़ के तुरंत भाग लेता है। ऑटो वाला डर जाता है कि इस बैग में वो क्या रख के चला गया है। उसके बाद वह आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, दूसरे ऑटो वालों को, और वह बैग से वाकई में इतनी गंदी दुर्गंध आ रही थी। दूसरे ऑटो वाले बोलते हैं कि जल्दी पुलिस को बताना पड़ेगा, इसमें से वाकई में बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जल्दी ही मौके पे आ जाती है। बैग को जब खुलवाया जाता है तो वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। एक लड़की का धड़ था, उसका जो सर था वो उसमें नहीं था। नीचे की बॉडी थी लड़की की, रंग गोरा था और लड़की की एज 24-25 के करीब की थी। तो उसे देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं और बॉडी जो थी उसकी वाकई में बहुत गंदी स्मेल मार रही थी। तो बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस जो है अपनी जांच पड़ताल में शुरू हो जाती है। पुलिस की जितनी भी अलग अलग ब्रांच रहती है उन्हें सूचना दी जाती है और जो व्यक्ति था जो बॉडी को वहां ऑटो में रख के चला गया था उसकी तलाश जारी कर दी जाती है। कई ऑटो वाले से पूछताछ की जाती है और ये भी पूछताछ की जाती है कि व्यक्ति आखिर में बैठा कहाँ से था, आया कहाँ से था। सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति दूसरे ऑटो को करके आया था। उस ऑटो वाले से पूछताछ की जाती है, तब सीसीटीवी एक कैमरे में उसकी फोटो, जो लड़की और जो व्यक्ति रहता है उसकी फोटो आ जाती है। उसका जो क्लिप रहती है उसमें पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद पूछताछ करते करते पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। वहां पे जाती है पुलिस, वहां पूछताछ करती है और वहां पे वो व्यक्ति जो है मिल जाता है। उसके बाद वो जो पुलिस है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है, उसे थाने में लेके आया जाता है और उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। वो व्यक्ति है पहले अपने गुनाह को कबूल नहीं करता, बहुत देर तक पुलिस को घुमाते रहता है, लेकिन पुलिस के आगे कोई नहीं टिक सकता है। पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती, वो व्यक्ति जो बात बताता है वो सही में चौंका देने वाली थी। उसकी पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल होता क्या है, ये व्यक्ति जो है गांव का रहता है। कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए व्यक्ति मुंबई में आते हैं और वहां आके ये लोग छोटी जगहों में, चौल वगैरह में रहते हैं और कुछ कुछ काम पकड़ लेते हैं। पहले ही व्यक्ति दूसरी जगह काम किया करता था, लेकिन फिर इसको ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। फिर ये व्यक्ति वहां काम करते रहता है। इसकी 4 बेटियां होती है जो गांव में रहती है। 3 बेटियां माँ के पास रहती होती है। एक जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो अपने पिता को बोलती है कि मैं वहां आके कुछ नौकरी करना चाहती हूँ क्योंकि गांव में नौकरी नहीं है। फिर उसके बाद उसकी जो बड़ी बेटी है वो ऐसा बोलती है तो ये भी सहमत हो जाता है। बेटी का नाम जो होता है प्रिंसी होता है, वो भी सहमत हो जाता है। फिर बोलता है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, एक से भले 2 कमाने वाले हो जाएंगे घर में, तो तुम आ जाओ। फिर वो वहां आ जाती है, नौकरी की तलाश करती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है, तो वह जॉब करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन उसको धीरे धीरे अपनी बेटी में कुछ कुछ परिवर्तन नजर आते हैं। उसे लगता है कि बेटी में बदलाव आ रहा है।
वह फिर पता करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का कहीं पे प्रेम प्रसंग चल रहा है, वह किसी को पसंद करने लगी है। वह अपनी बेटी से इस बारे में बात करता है तो बेटी बात को घुमा देती है, कुछ बताती नहीं है। फिर वह दोबारा उससे बात करता है तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बता ही नहीं रही थी, बात घुमा रही थी, लेकिन उसे शक पूरा हो गया था। उसके बाद वह सोचता है क्या किया जाए। फिर वह उसे एक दिन कहता है कि बेटा, तुम्हारे लिए मैंने गांव में लड़का पसंद कर लिया है, अब तुम्हें गांव जाना रहेगा। तब वो प्रिंसी है, वो खुलकर बोलती है कि कॉल सेंटर में एक लड़का है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये बात सुनकर उसके पिता को गुस्सा आता है, बोलता है कि हमारी गांव में बदनामी हो जाएगी, वह दूसरी जाति का लड़का है और हम लोगों में ऐसा नहीं चलता है। वो बदनामी के डर से अपनी बेटी पे गुस्सा करता है, उसे समझाता भी है, लेकिन बेटी जो है जिद पे अड़ जाती है, बोलती है कि नहीं, मैं तो उसी से शादी करूंगी। अब उसके पिता का दिमाग घूम जाता है, वह सोचता है कि मेरी बेटी मेरी बदनामी करा देगी, अब क्या किया जाए। तो वह एक प्लान करता है, सोचता है कि कुछ तो करना ही होगा। अब वो सोचता है कि अब तो बेटी का काम खेल ही खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये मेरी बदनामी करा देगी। अब वह खौफनाक प्लान करता है। उसके बाद वह एक धारदार हथियार लाके रखता है। दोनों बाप बेटी रात में खाना वाना खाते हैं, बेटी सोने चली जाती है। उसके बाद वह उसका धड़ धारदार हथियार से अलग कर देता है। उसके बॉडी के जो पार्ट है वो अलग अलग करके अलग अलग जगहों में वो गिरा के आता है, लेकिन लास्ट पार्ट जो उसका धड़ का बच जाता है, उसे गिराते समय ही वो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसे गिराने में देरी हो जाती है, उससे स्मेल आने लगती है, इससे वह पकड़ में आ जाता है। और यहीं से पूरी कहानी सुलझती है कि एक रूढ़िवादी सोच के चलते कि बेटी किसी और से प्रेम करती है, बदनामी के डर से वो पिता उसके साथ में ऐसी हरकत करता है और उस बेटी के जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, आप लोग को सुनाने का मकसद आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। तो कहानी को ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम आप लोग से एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।